हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स, पार्ट नंबर 3 तक ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था टू डिजिट के कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छे से हमने टू डिजिट के कॉन्सेप्ट को सीखा है और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। उसके बाद हमने और टाइप के जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टाइप को समझा है, क्योंकि फर्स्ट दो पार्ट में मैंने आपको टू डिजिट के सम ही कराए हैं। अब जो फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखा था कि क्या होता है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, आंसर बदल जाता है हमारा इस तरीके से। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर ज़रूर आती हैं। ओके। पार्ट नंबर 4 में हम नंबर से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि ऐसे शब्द की समस्याएं होना जो किसी भी टॉपिक से उठ के आ सकती हैं, चाहे एरिया पैरामीटर वॉल्यूम, या फिर आपके प्रोबेबिलिटी, या फिर स्टैट्स, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर प्रॉफिट लॉस। मतलब ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही कहलाती हैं एक्चुअली में मैथ्स में। ठीक है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आप पढ़ ही रहे हो, हर एक किसी चीज़ के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, 10+2 है, एमटीएस है, टीचिंग एग्जाम जैसे केवीएस, पीआरटी, ट्रिपल एसबी। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम हैं, दुनिया भर के एग्जाम हो रहे हैं। तो मैथ तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो ही जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसी में चाहिए होती है हमको। तो ओके, देखते हैं कि इस पार्ट में हम कैसे क्वेश्चन सीखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार सीख लेते हो तो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको पूरी तरह से उम्मीद देता हूँ, उम्मीद जताता हूँ आपसे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड डू दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट, ये रो है, रो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफ ए क्लास आर मेड स्टैंड इन ए रो, मतलब कि एक क्लास में रो, मतलब रो जैसे कि ये आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, जैसे मान लेते हैं रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, इस तरीके से बोल देते हैं ना, बैठ जाइए अपने रो में जाके पेपर देते हैं। तो मान लीजिए हर एक रो में बच्चे बैठा दिए, इस रो में बच्चे बैठा दिए, इस रो में भी बच्चे बैठा दिए, चौथी रो में भी बच्चे बैठा दिए। तो रो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो। अगर पहले मान लो कि कुछ ही बच्चे बैठते थे, लेट सपोज कि रो है, मान लेते हैं कि रो को मान लिया, जैसे ये मैंने 4 रो लिया है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो उसको हम लेट मान लेते हैं कि एक्स रो है। ठीक है, एक्स क्या है, रो है। अब 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हर एक रो में कर देते हैं, तो 2 रो को कम बनानी पड़ती है। इसको आप समझो क्या कहना चाहता है। 4 स्टूडेंट मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक रो लेता हूँ, रो 1, दूसरा रो लेता हूँ रो 2, तीसरा R3 और चौथा R4। इस तरीके से जैसे हमने लिया है अभी, मैं क्या करता हूँ, मेरे को लेट सपोज एक रो में मुझे क्या करना है, 4 बच्चे बैठाने हैं। जैसे मान लो पहला कैंडिडेट यहाँ हो गया, दूसरा कैंडिडेट यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, 4 कैंडिडेट मैंने बैठा दिए रो। तो इस तरीके से मैं कितने कैंडिडेट बैठा सकता हूँ 4 रो में, 4 रो में 4-4 बैठा रहा हूँ, या फिर आप ले लो एक तरह से 5 ले लो, 5 5 स्टूडेंट एक रो में और 4 रो बनाना है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे मेरे। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ का एरिया आपको याद है ना, रेक्टेंगल जैसे बनता है। तो यहाँ पे एक रो में 5 स्टूडेंट है, और मतलब बनाई कितनी है टोटल 4, यानी 5 जो के 20, यानी कि 20 स्टूडेंट में बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या करना है, टोटल हमारे 20 स्टूडेंट बैठ जाएंगे। अब कह रहा है कि मान लेते हैं कि अ, इसी रो में मेरे को और क्या करना है, इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट मैंने और बढ़ा दिए यहाँ पे। ठीक है, 6 कर देता हूँ, 6, या फिर आप और कर सकते हो, 5 थे ना, जैसे मैं एक और बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 6 कर दिया। तो सिंपल सी बात है, 6 एक रो में, तो 3 रो में 18 हो जाएंगे, 2 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 स्टूडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर क्योंकि मैंने ये 5 और 4 का लिया है, तो इस तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से। तो इस वजह से मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 रो ही बन जाएगी। ठीक है, या मैं 3 और 6 का ले लेता, जैसे 3 और 6 का ले लेता, तो 6 3 18 हो जाता। तो 6 इसमें बैठा देता, और बढ़ाते, तो जैसे सिंपल सी बात है, रो में स्टूडेंट बढ़ा दोगे,
एक रो में बढ़ा दोगे तो रो कम बनानी पड़ेगी, अगर एक रो में कम स्टूडेंट हो गए तो रो बढ़ानी पड़ जाएगी। यही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना मेरे बोलने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक्स रो ले लिया, ठीक है। 4 स्टूडेंट कह रहा है कि हर एक रो में एक्स्ट्रा है, तो वाई को मैंने बैठा दिया कि वाई है हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। तो रो और मल्टीप्लाई स्टूडेंट कर दोगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, यही होंगे। क्योंकि सिंपल एल इंटू बी करते हैं, या एक्स इंटू वाई कर दो, जितने रो होंगे और हर एक रो में कितने स्टूडेंट है ये हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 4 स्टूडेंट बढ़ा दिए रो में, तो वाई स्टूडेंट थे, तो वाई यानी इंक्रीज कितना 4 इंक्रीज किया है इसमें, तो वाई प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई प्लस 4 हो जाएगा। और देयर वुड बी 2 रो लेस, तो 2 रो हमें लेस यानी कम बनानी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ रो को ऐसे लिया था, तो 2 कम बनानी पड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, x-2 हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि कंप्लीट हमारा ये आया कि 2 रो कम बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक रो में 4 स्टूडेंट को हमने बढ़ा दिया है, वाई प्लस 4 कर दिया है। तो रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या एक्स इंटू वाई है, सो एक्स इंटू वाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। क्योंकि ये दोनों मिलके एक्स इंटू वाई ही देंगे हमको, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो ना, देखिए मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक एक चीज़। देखिए ये हो गया एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, फिर ये एक्स 4 से भी होगा, प्लस 4 इंटू एक्स, फिर ये -2 इंटू वाई होगा, -2 वाई, और फिर माइनस इंटू 4 -8 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखोगे ना यहाँ से ना आपका एक्स वाई बराबर है, कट आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। क्या बनेगी, 4x - 2y इज इक्वल टू, इस 8 को उधर ले जाओगे, ऐसे ही छोड़ सकते हो, तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। नॉट माइनस का, ये हो गया आपका +8। और चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि दो दो की टेबल में सब आएंगे, तो 2x हो जाएगा, -y हो जाएगा, एंड 2 4 ये मतलब एक्चुअल फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी 1। इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आप इसको इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीखते हो तो आप सीधा ये बनाओगे। इसको फटाफट इसको करने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं एज अ टीचर या टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ, आपको लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो टाइम लग रहा है और लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अगर किसी को पहली बार समझाते हो बताते हो किसी चीज़ को, तो टाइम ज़रूर लगेगा। अब देखो इतना समझ गए ना। अब यहाँ देख लो, 4 स्टूडेंट लेस कर दिया, तो सिंपल फटाफट हम करेंगे, स्टूडेंट को y-4 कर देते हैं, तो रो 4 बढ़ जाती है, यानी कि x+4, रो की x लिया था, टोटल हम स्टूडेंट एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई, प्लस का 4y माइनस का 4x, एंड -4 × 16 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये हो जाएगा आपका -4x + 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर चाहो तो आप इसको यहाँ कर दो, 16 हो जाएगा। क्लियर। इतना होने के बाद आप चाहो तो 4 4 कॉमन ले सकते हो इसमें, क्योंकि 4 की टेबल में, तो -x + y इज इक्वल टू 4 × 4 = 16, ये इक्वेशन हो गई। और सेकंड वाली ये मतलब फर्स्ट वाली ये थी, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देंगे डायरेक्ट और सॉल्व कर देंगे ये। अब देखो प्लस माइनस ये y से में कट जाएगा, 2 में से x गया तो एक x बच जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8 आ गई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पहली वाले में पुट कर देता हूँ, x 8 है तो -8 + y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 एंड प्लस ये हो गया 8, यानी कि हो जाएगा 4 8 12, ठीक है। इस तरीके से y आ गया। फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास में कितने बच्चे होंगे, 12 × 8 कर दो, 12 × 96, यानी कि 96 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि 8 रो हैं उसके पास, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 8 रो हैं, और एक रो में उसने 12 12 स्टूडेंट बैठा रखे हैं। क्लियर। आई होप आपको ये सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा, और ठीक है। कोई अगर कोई डाउट फिर भी रहता है ना, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करो। चैनल को भले सब्सक्राइब मत करो, आपकी मर्जी है। लाइक अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होता है ना कि जो ग्राफ होता है ना, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम फॉलो होता है। तो आप लोग सोचते हो कि वीडियो को देख लेते हैं हम, लाइक भले करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, इससे क्या होता है ना कि जो एक्चुअल में मेहनत करके पढ़ाने वाला टीचर है ना, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है यूट्यूब पर, ठीक है। इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो लाइक कर दोगे तो उससे आपको कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज
The sum of two number is 1000. It means this is first number, this is second number, is equal to this 1000, and difference का मतलब वही x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2560. तो लेट सपोज एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि x लार्ज नंबर है और y क्या है, स्मॉलर नंबर है. तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का वाई स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर, और उसका डिफरेंस वो है 2,56,000. दिस अब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज एक्स प्लस वाई and this is x minus y is equal to this 256 double sorry triple zero, and here x plus y value is 1000. so x minus y की हो जाएगी यहाँ पर, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि जो तीन ऐसे रख सकते हो आप, यहाँ पे 1000 रख लो और ये मल्टीप्लाई में है ही, और ये 256,000 हो गया. तो 30 से 30 डायरेक्ट आपके कट जाएंगे. एक सेकेंड, 30 ही काटो, 6 को मत काटो. So x minus y will be 256. So this is the equation number 2 and this is equation number second. Now solve together. Equation number 1 is this. Equation number second is this. Sorry, this is 1000. Now x plus ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है. This is 2x is equal to 1256. तो x will be 628. This is x and y 1000 में से 628 माइनस कर दो तो y आ जाएगा आपका 600, यानी कि 28 है, तो 400 नहीं, 300 दो 82 आएगा, 382, 628 और 382. देख लिया, 8 2 10 का जीरो हासिल एक, 8 2 10, ये 11 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी कि 7, 7 2 9 1 10 का जीरो हासिल एक, 6 3 9 1 10, यानी कि 1372. ठीक है, 372. ऐड कर लो, 8 2 10 का जीरो 1 कैरी, 7 2 9 1 10 का जीरो 1 कैरी, 6 3 9 1 10, यानी कि 1000. तो एक्स और वाई इस तरीके से आ गया. तो देखा एक्स यहाँ पर 628 है, यानी 628 लार्ज वैल्यू दिखा रहा है, और वाई है स्मॉल वैल्यू. तो ये हमारे दो नंबर्स हो गए. बोला है ना फाइंड टू नंबर्स या फाइंड द नंबर्स, तो एक्स और वाई हमारे नंबर हो गए. इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर से रिलेटेड कर सकते हैं. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रिमाइंडर, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आते हैं. देखिए, 3 times द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर में से 3 टाइम्स जो है वो लार्जर है, यानी कि 3 गुना है लार्जर नंबर. तो एक मान लेते हैं कि जो लार्जर है वो मैं मान लेता हूँ x है. तो सिंपल सी बात है, स्मॉलर वन हो जाएगा आपका y. क्लियर. तो 3 टाइम्स लार्जर है तो ये हो जाएगा 3x, और स्मॉलर y है तो y रहेगा. इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर. तो आपको बस यहाँ पे रूल पता है डिवाइड का, यानी कि देखो डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं. जो यहाँ पर होता है ना आपका, ये होता है डिविडेंड, या डिवाइडेंड बोलते हो, या डिविडेंड बोल दो. यहाँ होता है डिवाइजर, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविजर. और यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चंट. ये स्पेलिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग का नंबर थोड़ी ना मिल रहा है. और यहाँ होता है आपका जो बचता है वो रिमाइंडर, यानी कि आर. तो 3 टाइम्स लार्जर ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, यानी कि स्मॉलर कौन सा है, y. यानी कि y से मैं 3 टाइम्स लार्जर नंबर को जब डिवाइड कर रहा हूँ 3x को, तो 4 आपका क्वेश्चन आ रहा है, यानी 4 क्वेश्चन है और 3 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3 है. तो ये पूरा बनता कैसे है, देखिए, ये होता है डिवाइडेंड या डिविडेंड. यहाँ होता है भाई एकदम, मेरे चैनल पर अगर पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे. रट्टाफिकेशन वाला काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है, जो कि मतलब कि वो सही है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो जिनका बेस कंसेप्ट क्लियर होता है वो आसानी से करते जाते हैं, और इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाती है. तो जो स्टूडेंट बिल्कुल लो लेवल के हैं अभी, जिनका बेस तक भी क्लियर नहीं, जो 10th लेवल तक की मैथ्स भी नहीं कर पाते हैं ढंग से,
एक्चुअली में 10 तक की मैथ ही तो पूछी जाती है उसमें, बस थोड़ा उसका लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, CHSL में और बढ़ा देंगे, CGL में और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन एंड प्लस रिमाइंडर आर। क्लियर? यहाँ मैंने डिवाइडेंड और डिविजर इसलिए पूरा लिखा है क्योंकि ये दोनों डी से ही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेम कैसे करना है इक्वेशन? देखिए, यहाँ डिवाइडेंड आ गया आपका 3x, क्योंकि 3 टाइम्स लार्जर था। डिवाइजर किया है वाई से, और डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है 4 इंटू 4 कर दिया, एंड प्लस रिमाइंडर है 3, बन गई हमारी इक्वेशन। 3x, ये 4 इंटू वाई, 4y माइनस का 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो गया ख़त्म। पहली इक्वेशन क्लियर हो गई। आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर, यानी कि अब इसका 7 गुना कर दो स्मॉलर नंबर का 7 टाइम्स, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन। इस बार अब क्या कर रहे हैं कि लार्जर वन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x से डिवाइड कर रहे हैं, और ये स्मॉलर है 7y, तब वी गेट 5h क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन मिल रहा है, एंड रिमाइंडर इज 1। तो अब क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका, देखो, डिवाइडेंड यानी कि 7y हो गया इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू ये डिवीज़र, यानी कि 5x एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो अब क्या बना इक्वेशन आपका? अ, इसको उधर ले जाओ और इस वाले को इधर ले आओ, तो ये होगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू के -1। ये बन गया आपका। तो मैं इसको अब इरेज कर सकता हूँ, आई होप आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि हमें सवाल भी करना है यहाँ पर, ठीक है। ये कर दिया हमने इरेज, तो ये पहली इक्वेशन हो गई, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। कोई कॉमन चीज़ मिल रही है? नहीं मिल रही है, देख लो। 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 3, ये हो गया 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू -1। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन वॉमन नहीं आ रही, यानी एक हमको कॉमन बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि क्या करोगे, फाइंड द नंबर्स बोले हैं ना, तो x और y निकालना है आपको। तो देख लेते हैं, इसको कर दो 5 से और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चीज़ आपको सेम बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने इसमें किया है, इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हो जाएगा 15 और ये भी 15 हो जाएगा। तो देखो, ये हो गया 15x माइनस 5 20y इज इक्वल टू 5 से 15, 3 3 5 15x माइनस 3 7 21y इज इक्वल टू -3। साइन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये माइनस हो गया, ये प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस का बड़ा हो गया, 21 में से 20 गया तो वाई बच जाएगा खाली, ये प्लस हो गया, वाई 15 3 18, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है वो 18 आ गया। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? लार्जर नंबर देख लो एक सेकेंड, लार्जर नंबर 18 3 54, यानी कि 54, यानी इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। अब चाहो तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि क्या आप 54 को 18 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया, 54 को 18 से डिवाइड करना है आपको, करके देख लो, 18 3 जा वही होगा, 18 3 जा 54, इस तरीके से 4 से कट जाएगा, 3 रिमाइंडर, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो नंबर हमारे आ गए यहाँ पर दोनों, आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं नंबर से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ आपको, हर एक नए क्वेश्चन में नई चीज़ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो आप लाइक कर सकते हो यार, और चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे, तो सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तो मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये भी है, द सम ऑफ टू नंबर इज 8। देखिए क्वेश्चन, देखिए कि दो नंबर का सम है 8। तो ये समझ लीजिए ना, एक तरह से आप वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीख रहे हो मेरे से आप, ठीक है। तो मान लीजिए एक एक्स है, दूसरा वाई है, दो नंबर हो गए, उसका सम है 8, यानी प्लस करना है, सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है, डिफरेंस होता है माइनस, एंड सम ऑफ देयर, यानी कि उन्हीं के सम का, और क्या, रेसिप्रोकल, यानी कि उनके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/x, ये रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा कर देना, और प्लस सेम, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y, वो दे रखा है इज 8/15, तो यहाँ पर हम सीधा 8/15 लिख देंगे इस तरीके से। अब अगर इसको आप सोल्व करते हो ना एलसीएम लेके, तो ये बनेगा आपका x इंटू वाई, एक्स वाई, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8/15, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रखी 8, ये हो गया 8 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15। ऐसे मत कर देना कि ये 8 है तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया, नहीं, ये फर्स्ट लाइन में दे रखी कंडीशन, इस वजह से हमने x प्लस वाई की यहाँ 8 पुट किया है।
तो अब यहाँ से 8 से 8 काट दो, एक्स वाई 15 आ जाएगा। देखा, एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब ये ऑप्शन के थ्रू और आसानी से हो जाएगा। देखिए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 15 आपका बनेगा। देखो 5 से 15 ही होता है। अगर मैं 5 इंटू थ्री करता हूँ तो मेरे को 15 मिलता है, या फिर मैं 3 इंटू 5 करता हूँ तो मेरे को 15 मिलता है। मतलब अगर x 5 होगा तो y 3 होगा, अगर x 3 होगा तो y 5 होगा। बस ये कंडीशन होगी, यानी दोनों में 15 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू हम जा सकते हैं। 5 और 3 भी हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है। बट इसका एक्चुअल में पूरा कैसे आएगा, एक्स वाई 15 है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, वाई की वैल्यू निकालोगे तो 15/x आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, तो हो गया एक्स प्लस, ये हो जाएगा 15/x इज इक्वल टू 8। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 8x, और 8x को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरह से। तो 15 कम 15 हो गया, इसको स्प्लिट करना है 8 में, तो 3 और 5 ही बन सकते हैं। माइनस का 3 और माइनस का 5 ले लो, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन कैसे लेना है, x, इसका x ले लिया तो x बच गया x माइनस 5, इसका माइनस 3 कॉमन ले लो x, तो माइनस प्लस माइनस 5 3 15, ये 0। तो एक बार ये क्योंकि सेम सेम आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब सही है। तो एक बार तो ब्रैकेट वाले ले लो x माइनस 5, और एक बार बाहर वाला। तो ये इस तरीके से दो जीरो मिल जाएंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक, ये इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, और इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब देखा यहाँ पे दो बार दो वैल्यू आई x की, 5 भी आई है 3 भी आई है। तो वही मैंने कहा था कि अगर एक्स 5 रखते हो तो सिंपल सी बात है 5, यहाँ पे देख लो, इससे करके देख लो, जैसे एक्स 5 रखते हो तो 5, तो वाई 3 आ जाएगा। फिर अगर एक्स 3 रखते हो तो वाई 5 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये दो हमारे नंबर्स हो जाएंगे, 3 और 5 या 5 और 3। क्लियर। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट, आई होप आपको ये दोनों, या सॉरी, आपको जितने मैंने सवाल इस वीडियो में बताए हैं, चारों के चारों अलग अलग आपके नंबर रिलेटेड से वर्ड प्रॉब्लम बताए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।